वंदे मातरम साथियों, पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। आज के वीडियो में बात करेंगे कि पंचायत या नगर पालिका चुनाव में जो हारे हुए प्रत्याशी होते हैं उनकी जो जमानत राशि होती है उसको जब्त करने का क्या प्रावधान है, कितने वोट पे जमानत राशि जब्त होगी और अगर कितने % वोट मिलते हैं तो वो राशि उनको वापस दी जाएगी। इसके संबंध में जो भी लेटेस्ट अपडेट है यानी 19/1/2026 यानी कल का जो राज्य निर्वाचन आयोग आदेश है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि पंचायत चुनाव है वो 28 फरवरी को आचार संहिता लागू होने की संभावना है, यानी 28 फरवरी के बाद में मार्च में कभी भी पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू होने की पूरी संभावना है। और इसका कारण भी है कि 25 फरवरी तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा और हाईकोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि 15 अप्रैल से पहले ये सारी चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी करनी है। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था, अगर आप जानना चाहते हो तो वो वीडियो जरूर देखें। आज के वीडियो में बात करेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 19/1/2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया और जिसमें समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत नगर निकाय यानी समस्त कलेक्टर उनको आदेश जारी किया गया और एक जो मेन इंपॉर्टेंट जो अपडेट दी हुई है, हालांकि ये जानकारी सभी के लिए, खास करके उन लोगों के लिए है जो पंचायत चुनाव में सरपंच वगैरह में या जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य या नगर पालिका चुनाव में खड़े होते हैं, तो उनके लिए जमानत राशि का क्या प्रावधान है, उसको जब्त करने का क्या प्रावधान है। तो इसके संबंध में जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनावों में आम चुनाव वर्ष 2026 में हारे हुए प्रत्याशियों की जमानत राशि और अवितरित राशि राजकोष में जमा कराने के संबंध में जो पहले निर्देश जारी किए गए हैं 20/6/2019 का, जिसकी प्रति संलग्न की गई है। और इसके अलावा समसंख्यक जो एक परिपत्र है 9/7/2019 का, इसको भी मैं आपको बता दूंगा क्या है। इसमें जो भी निर्देश दिए हैं वही प्रभावी रहेंगे, यानी उक्त परिपत्रों में आयोग द्वारा जो कोई संशोधन नहीं किया गया, यानी पहले जो भी प्रावधान था जमानत राशि का वही इस बार भी रखा गया है। तो क्या प्रावधान है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो इसके लिए यहाँ से आप जो पहले का आदेश है मैं आपको वो बता देता हूँ कि क्या आदेश पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने 26/6/2019 यानी 20 जून 2019 को एक परिपत्र जारी किया गया था और जिसमें कहा गया था कि पंचायत राज चुनाव के नियम 1994 के नियम 56 और 58 में चुनाव में वैध मतों के 1/6 से कम अंक प्राप्त करने वाले, कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जमानत राशि जब्त करने संबंधी प्रावधान है। यानी सीधी सी बात है कि जितने भी वोट पड़ते हैं, वैध वोट हैं, जो वैलिड जो मत होते हैं, उनमें से 1/6 मत अगर कोई भी अभ्यर्थी प्राप्त कर लेता है तब तो उसकी जमानत जब्त नहीं होगी। लेकिन 1/6 से कम, अब सामान्य भाषा में बात करें तो अगर मान लो 100 मत पड़े तो 100 मत में से अगर मान लो 1/6 का मतलब हो गया 16.6, यानी कम से कम 17 मत अगर उसको मिल गए हैं तब तो उसकी जमानत उसको वापस मिल जाएगी। उससे कम मिलते हैं यानी 16 या 16 से कम अगर मत मिलते हैं तो उसकी जमानत है वो जब्त हो जाएगी। तो अब इसमें क्या प्रावधान है और भी क्या इसमें डिटेल दिया हुआ है कि लेखा नियम भाग 1 नियम 6 के अनुसार राज्य सरकार की बकाया अभिरक्षा के रूप में प्राप्त धनराशियां राज्य की संचित निधि अथवा लोक लेखा में जमा कराई जाएगी। यानी जो भी जब्त जमानत राशि होती है वो राजकोष में जमा होती है। अब इसके लिए यहाँ सरपंच के चुनाव के लिए क्या निर्देश है और अन्य के लिए भी क्या है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और कब कब आपको ये जैसे जमानत राशि अगर मिलेगी, कैसे अगर कोई क्लेम करना चाहे तो कैसे करेगा। तो सरपंच चुनाव हेतु जो नियम है वो है कि सरपंच चुनाव में अभ्यर्थी वापस लेने, यानी नाम निर्देशन वापस लेने वाले, यानी कोई अगर अपना नाम जो भी अंतिम जो भी अभ्यर्थी है उनकी सूची प्रकाशित होती है उससे पहले नाम वापसी का जब तक समय होता है उस समय तक अगर कोई अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले लेता है तथा एक तो उसको वापस जमानत राशि मिल जाएगी। दूसरा, जिन अभ्यर्थियों ने कुल वैध मतों का 1/6 या इससे अधिक अंक मत प्राप्त किए हैं, 1/6 का मतलब हो गया कि जैसे 16.6 या 16.6 से मान लो काउंट करें तो एक सामान्य भाषा में बात करें तो 100 में से अगर 17 मत उसको अगर मिल गए हैं तो उसकी जमानत राशि है वो चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद। और ये कब होती है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद, क्योंकि सरपंच का चुनाव है होने के बाद में उसी दिन शाम को या रात को घोषणा हो जाती है। तो उसके बाद में जो भी अभ्यर्थी है वो प्रपत्र 1 में अगर आवेदन करेगा जो भी जमानत राशि वापस लेने के लिए, तो वापस उसको है वो जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब हुआ कि एक तो अगर कोई नाम वापस ले लेता है, चुनाव लड़ता ही नहीं है, तो उसको जमानत राशि वापस मिल जाएगी। दूसरा, और मिलेगी कब कि जब चुनाव परिणाम घोषित हो जाए। दूसरा, अगर कोई कैंडिडेट है और उसको वैध मतों का 1/6 यानी 17% वोट मिले हैं, जितने वोट पड़े उसमें से 17% या उससे ज़्यादा अगर मिले हैं, 16.6 से ज़्यादा 17% मान लो, तो उसको वापस है वो उसकी जमानत राशि मिल जाएगी। दूसरा है, और मिलेगी कब कि जब वो प्रपत्र 1 में अपना आवेदन है वो जो भी आरओ होंगे, रिटर्निंग अधिकारी होंगे, उनको प्रस्तुत करेगा। दूसरा, सरपंच पद का परिणाम घोषित होने के तुरंत पश्चात
रिटर्निंग अधिकारी, जैसे पंचायत चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी जो आर होते हैं वो वहीं होते हैं, उसी मतदान केंद्र या जहाँ भी चुनाव होते हैं या सरपंच की वोटों की काउंटिंग होती है, उसमें से उन अभ्यर्थियों को जो निर्वाचित नहीं हुए हैं और जिन्हें वैध मतों का 1/6 से कम परसेंट मतलब मत मिले हैं, 1/6 का मतलब हो गया, वही मैंने आपको बता दिया, तो उनकी जमानत राशि जब्त करने का आदेश है वो प्रपत्र 2 में जारी करेंगे। तो ये काम आरओ का होगा, रिटर्निंग ऑफिसर का होगा। वो तय करेंगे कि जिनको 1/6 मत नहीं मिले हैं वैध मतों में से, तो उनकी जो जमानत राशि है वो एक प्रपत्र बना करके उनके नाम की लिस्ट बना करके उस राशि को जब्त करेंगे। और जब्त और अवितरित राशि, अब इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। एक जब्त तो जिसकी होगी कि जिसने 1/6 मत प्राप्त नहीं किए वैध मतों का। दूसरा अवितरित का मतलब है कि मान लो किसी ने नाम वापस लिया लेकिन प्रपत्र 1 में आवेदन नहीं किया, या उसने 1/6 से ज़्यादा मत प्राप्त कर लिए लेकिन उसने वापसी के लिए जो भी जमानत राशि वापसी के लिए अगर आवेदन नहीं किया तो वो अवितरित राशि हो जाएगी। तो ऐसी राशि यानी जब्त राशि और अवितरित राशि है वो रिटर्निंग अधिकारी जो भी होंगे वो प्रपत्र 3 में 2 प्रतियों में तैयार करेंगे और उसमें जो भी जमा योग्य राशि होगी, कौन सी कितना अमाउंट है वो लिखा जाएगा। यात्रा भत्ता प्रकोष्ठ में जहाँ भी वो सारी सामग्री जमा कराएंगे तो वहाँ यात्रा भत्ता प्रकोष्ठ में वो राशि जमा कराई जाएगी और उक्तानुसार जो भी राशि की रसीद है वो प्रपत्र 3 की द्वितीय प्रति पे यानी जो भी वहाँ इसकी रिसिप्ट होगी वो यात्रा प्रकोष्ठ के प्रभावी जो भी प्रभारी होंगे उनके द्वारा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी यानी पंचायत उनको दी जाएगी। यानी वो एक रिसिप्ट लेंगे जिसमें वो राशि जमा करने का जो भी है वो जमा करेंगे। तो ये हो गया। अब चुनाव ड्यूटी के लिए नियोजित लेखाकर्मी जिनके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पद नाम से आदेश जारी करेंगे, उनका दायित्व होगा कि सरपंच के निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी के चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने से पहले उनसे प्रपत्र 1, 2, 3 जिसमें एक में जो लोगों ने एप्लीकेशन दी जमानत वापस लेने के लिए, 2 में जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया उनकी जो लिस्ट है जिसकी जमानत राशि जब्त हुई है, और 3 है जिसमें विवरण होगा जब्त और अवितरित का। उस तीनों प्रपत्रों को मैं जो भी राशि उसकी अंकित का लिफाफा है वो P42 जो लिफाफा होगा वो प्राप्त करेंगे। तो ये जो भी आरओ के लिए काम होगा। तो ये तो हो गया कि अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अब मान लो जैसे कोई व्यक्ति है वो बाद में अगर जमानत राशि लेना चाहे, उस समय उसको याद नहीं आए, या वो जब चुनाव जैसे सामान्य रूप से जो पंचायत का चुनाव होता है, सरपंच के चुनाव के शाम को जब भी काउंटिंग होती है उसके बाद में सुबह उप सरपंच का चुनाव होता है, उस समय अगर वो व्यक्ति आकर के प्रपत्र 1 में अपनी एप्लीकेशन दे दे और जो भी अपनी जमानत राशि मांगे तब तो उनको मिल जाएगी, लेकिन वो गलती से नहीं ले पाते तो वो अवितरित में जमा हो जाएगी। अब अगर वो वापस दोबारा उसको प्राप्त करना चाहें बाद में तो क्या प्रावधान है? तो वे अभ्यर्थी जिन्होंने रिटर्निंग अधिकारी यानी पंचायत के जो रिटर्निंग अधिकारी होंगे उनसे जमानत राशि वापस प्राप्त नहीं की है, तो वो मान लो जैसे उस समय पोलिंग पार्टी है उनके गांव में आई हुई है, चुनाव करवा चुकी है या उप सरपंच का चुनाव हो रहा है और उप सरपंच के चुनाव के बाद में अगर वो पार्टी रवाना हो गई और उन्होंने जो भी राशि है वो जिला कार्यालय में या जो भी जहाँ भी लेखाकर्मी उनके पास जमा करा दी, उस स्थिति में क्या प्रावधान होगा? तो वे 15 दिन के अंदर अंदर उपखंड अधिकारी कार्यालय से यानी जो एसडीएम ऑफिस है वहाँ से जमानत राशि प्रपत्र 1 में आवेदन करेंगे तो प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन 15 दिवस में जमानत राशि मांग नहीं करने पर वो राशि है वो सारी अवितरित मानी जाएगी और उस अवितरित राशि को प्रपत्र 3A में तैयार किया जाएगा और वो है उपखंड अधिकारी द्वारा चालान के जरिए है वो बजट कोष में यानी राजकोष में जमा हो जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रावधान है कि अगर मान लो आप कोई भी कैंडिडेट है और अगर वो सरपंच के चुनाव में 1/6 मत प्राप्त कर लेते हैं तो उनको अगर वो जीत नहीं पाते हैं तो उनकी जो जमानत राशि है वो वापस मिल जाएगी, लेकिन वो आवेदन करेंगे तभी। दूसरा, 1/6 से मत कम प्राप्त करते तो उनकी राशि जमा जब्त हो जाएगी। तीसरा, अगर मान लो किसी ने वैध मत प्राप्त की 1/6 लेकिन वो गलती से आवेदन करना भूल गया और पोलिंग पार्टी वहाँ से चुनाव करवा के चली गई तो भी वो 15 दिन तक एसडीएम ऑफिस में जाकर के अपने संबंधी जो भी एसडीएम ऑफिस है वहाँ जाकर के उपखंड अधिकारी कार्यालय है वहाँ जाकर के एप्लीकेशन देंगे या प्रपत्र 1 में अगर आवेदन करेंगे तो उनको जमानत राशि 15 दिन के अंदर मिल जाएगी चुनाव के, लेकिन 15 दिन के बाद में वो राशि है वो राजकोष में जमा हो जाएगी। तो ये तो हो गया पूरा जो प्रावधान था पंचायत समिति सरपंच के चुनाव के लिए, सरपंच के जो कैंडिडेट उनके लिए। अब बात करेंगे पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए। तो पंचायत समिति सदस्यों के लिए आपको पता है रिटर्निंग अधिकारी है वो एसडीएम होते हैं या तहसीलदार होते हैं, और जिला परिषद सदस्यों के लिए जो भी रिटर्निंग अधिकारी आरओ होते हैं वो जिला कलेक्टर या अतिरिक्त जिला कलेक्टर होते हैं। अब उनकी जमानत राशि का क्या प्रावधान है? तो पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की जमानत राशि का लेखा है वो रिटर्निंग ऑफिसर यानी पंचायत समिति में, क्योंकि उनके लिए एसडीएम होते हैं उपखंड अधिकारी कार्यालय है उसमें, और जिला परिषद के सदस्य वो अपनी जमानत राशि का लेखा है वो रिटर्निंग जिला परिषद कार्यालय नहीं जिला कलेक्टर कार्यालय या जिला परिषद में संधारित होता है। अब उसके लिए सेम प्रोसेस है
जमा राशि लौटाने की प्रक्रिया के लिए जैसे ही जिसका चुनाव हो जाएगा उसके बाद में बिंदु संख्या 1 में जो सरपंच के लिए प्रक्रिया है उसके अनुसार ही होगी, यानी चुनाव में अभ्यर्थी नाम वापस लेने। अगर मान लो कोई अभ्यर्थी नाम वापस ले लेता है तो उसको जमानत राशि वापस मिल जाएगी। दूसरा, जिन अभ्यर्थियों ने कुल वैध मतों का 1/6 या उससे अधिक मत प्राप्त किए हैं उनको भी, और जो निर्वाचित नहीं हुए हैं, निर्वाचित हो गया उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो निर्वाचित नहीं हुए हैं वो अगर आवेदन करेंगे प्रपत्र 1 में तो चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उनको जमानत राशि है वो लौटाई जाएगी। और तीसरा, पंचायत समिति जिला परिषद सदस्यों के कुल के पद का परिणाम घोषित होने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी पंचायत समिति जिला परिषद खुद वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त करने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उनकी राशि जब्त हो जाएगी, जमानत राशि जब्त हो जाएगी और उसको परिणाम घोषित होने के 3 दिन के भीतर है वो प्रपत्र 2A में जारी करेंगे। उसके बाद में उसको जो भी है वो कोष कार्यालय में जमा करा दी जाएगी। तो ये पूरी मैंने आपको डिटेल में बता दी कि क्या प्रावधान है जमानत राशि के संबंध में। तो मैं आपको एक बार और इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि सरपंच के चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेता है चुनाव से पहले तो उसको जमानत राशि वापस मिल जाएगी। मिलेगी कब? जब चुनाव की घोषणा, इसकी परिणाम की घोषणा हो जाएगी और वो जब वो व्यक्ति आवेदन करेगा, ये जरूर ध्यान रखें। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है वो चुनाव लड़ता है सरपंच का, लेकिन उसको 1/6 से अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं वैध मतों का, तो भी वो जमानत राशि वापस प्राप्त करने का हकदार होता है, लेकिन वो प्रपत्र 1 में आवेदन करेगा। अगर वो गलती से आवेदन नहीं कर पाता है और दूसरे दिन जब उपसरपंच का चुनाव होने के बाद में पोलिंग पार्टी रवाना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो 15 दिन के अंदर अंदर संबंधित जो भी SDM कार्यालय में जाकर के अपनी जमानत राशि वापस प्राप्त कर सकता है आवेदन करने पर। लेकिन अगर वो 1/6 से कम मत प्राप्त करता है तो उसको जमानत राशि वो जब्त हो जाएगी। और अगर मान लो अधिक मत प्राप्त करा 1/6 से लेकिन वो आवेदन नहीं करता है तो अवितरित राशि वो जाएगी। और 15 दिन में भी अगर वो SDM ऑफिस में जाकर के अपनी मांग नहीं करता है प्रपत्र 1 में तो उसकी राशि है वो राजकोष में जमा हो जाएगी। तो ये पूरी जानकारी थी कि जो भी जमानत राशि है वो उसका क्या प्रावधान है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। तीसरा, मैं जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आचार संहिता के बारे में और चुनाव कब, आचार संहिता कब लागू होगी उसके बारे में थोड़ा बताया था। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने लेटेस्ट आदेश जो 19/1/2026 का है उसमें मतदाताओं की पहचान के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अलाउ किए हैं, क्या इसके बारे में पूरी जो भी डिटेल में जो परिपत्र जारी किया गया, मैं आपको पूरा आदेश डिटेल में बताऊंगा। तो बने रहें चैनल पे। जानकारी अच्छी भी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं कोशिश करूंगा कि इस पंचायत राज चुनाव से संबंधित प्रत्येक जो भी अपडेट होगी उसको आपको तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं एक बार पुनः क्लियर कर दूं कि जो भी आदेश मैं आपको या जो भी सूचना दे रहा हूं वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी आदेश जारी हो रहे हैं उन्हीं के आधार पर दे रहा हूं। लेकिन समय समय पे इसमें संशोधन वगैरह होता रहता है, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट हो या चुनाव आयोग के जो निर्देश है उसकी पालना करें। मेरे जो इस बताने का उद्देश्य ये है कि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।